गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल? सब बढ़िया। तो अब तक जो पढ़े थे उसके आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और आज का जो टॉपिक होगा ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला हो। मतलब मार्क्स आ रहा है इसमें, समझिए कि मार्क्स 5 मार्क्स अगर पूछता है तो वो आ गया है ना। पूछ देता है छोटा छोटा, इससे 1 नंबर में पूछ सकता है या डायरेक्ट 5 मार्क्स में भी पूछ सकता है। और वो है अपना सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, किरचॉफ का नियम। किरचॉफ, कोई किरचॉफ भी बोल देता है, कोई किरचॉफ भी बोल देता है, क्या दिक्कत है? अरे कोई धर्मेंद्र बोल रहा है, कोई धर्मेंद्रा बोल रहा है, नाम में क्या रखा है ना। तो नाम में कोई बात नहीं है, कोई इश्यू नहीं है। किरचॉफ बोलिए या किरचॉफ बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज हम लोग जानते हैं विद्युत धारा पढ़ेंगे और लेक्चर नंबर 12 लिख देते हैं। चैप्टर 3 विद्युत धारा और लेक्चर नंबर हो जाएगा, विद्युत धारा लेक्चर नंबर हो जाएगा 12, है ना। इसमें हम लोग आज बहुत ही इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन लीक हो गया, समझिए क्या? किरचॉफ का नियम क्वेश्चन लीक हो गया ये वाला। एकदम इसको छोड़ के कहीं मत जाइए, तो बड़ी पछताइए, पछताने के सिवा कुछ मिलने वाला है नहीं। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक है किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम, ठीक है ना। किरचॉफ्स लॉ। चलिए अब ये नियम ज्यादा भारी नहीं है बुआ, एकदम बहुते बच्चा टेंशन में, अरे का होगा ही पूछे। अरे होगा का, सीधे 5 नंबर आ रहा है, होगा क्या? सीधे 5 नंबर मिला, एकदम कोई टेंशन नहीं है, एकदम बहुते इजी ना हो गया है। अब बहुत बच्चा बोला क्या होता है सर, के गो नियम है इसमें? मतलब के गो का 2 गो नियम है, छोटका छोटका, और क्या है? 2 गो छोटका छोटका बात बोल दिया है किरचॉफ, अभी तो बोल के चल गया। टेंशन तो बचवा सबके ना हो गया है, तो टेंशन सब बच्चा सबको हो गया है इस पे, लेकिन टेंशन में मत आइए, पूरा एकदम रटा गया ये वाला टॉपिक आपका। देखिए आ जाइए, पहले इसका पहला नियम कहा जाता है, इसमें 2 गो नियम है बुआ। पहल का नियम है संधि का नियम, संधि का नियम, संधि का नियम। इसको इंग्लिश में कहते हैं जंक्शन रूल, जंक्शन रूल। अभी कैसन नियम है, क्या है, वो तो देखिए ना लेंगे, देखते जाइए क्या बोलता है। वो बोलता है ना बुआ कौन संधि पे। अब बचवा सब बोल रहा है इस संधि का होता है सर, संधि का होता है, संधि माने जंक्शन। अरे पटना जंक्शन ना है अपना, दिल्ली न्यू दिल्ली जंक्शन, मुगल सराय जंक्शन छे, जंक्शन संधि, संधि माने मिलन टाइप का। देखिए होता क्या है, संधि वो कहा जाता है जहां पे, उसको कहते हैं संधि जहां पे देखिए ट्रेन आएगा, सब रूट से ट्रेन आएगा और जाके मिलेगा, इस संधि है। ई वाला दानापुर से पानापुर जाए वाला संधि यहां पे मिल गया है, या ई निकलेगा ना ट्रेन यहां से, दानापुर से निकला, ठीक, दानापुर से आदमी सब बैठा, अब पकड़ा यहां पे स्टेशन है और निकल गया। ये दिल्ली से आ रहा है, आई चल गया पटना, मतलब संधि उसको कहते हैं ना जहां से ट्रेनवा जहां से
खुलेगा और ट्रेनवा जहां पे पहुंचेगा, ट्रेन जहां से ऐसे आ रहा है बुआ, अब वहीं से खुल जा रहा है, रुकेगा थोड़े, 5 मिनट रुकेगा, चाय नाश्ता पानी करेंगे और क्या करेंगे, है ना। तो यहां पे हम लोग चाय नाश्ता पानी करते हैं जंक्शन पे, है ना। तो देखिए ट्रेनवा आया, ट्रेन तो आया ट्रेन आ रहा, रुका, चाय नाश्ता पानी हुआ, फिर निकल गया। उसी प्रकार से ट्रेनवा आ रहा है दूसरा रूट से, संधिया पे रुकेगा, जंक्शन पे रुकेगा, अब फिर निकल जाएगा। तो ई है संधि, जहां पे ट्रेनों का मिलन होता है। बहुते ट्रेन आके रुकता है और फिर एकदम इंजन स्टार्ट करके एकदम तेजी में भागता है, तो यहां पे संधि है। जैसे पटना संधि, पटना जंक्शन, मुगल सराय जंक्शन, ये सब संधि है, ठीक है ना। तो अब देखिए ये बोलता है क्या, संधि के नियम के अनुसार किसी संधि पर, कौन संधि पर, ये वाला संधि पे जो विद्युत धारा का कुल बीजीय योग होता है ना, कुल जोड़ घटाव करके विद्युत धारा का बीजीय योग, वो कहा जाता है शून्य होता है। क्या होता है? शून्य। मतलब जो भी विद्युत धारा आया, माने ट्रेन आया यहां पे रुकेगा तब तो चल जाएगा, तो बचा का, ट्रेन का बचा, कुछ बचा है, सब तो आया निकल गया। तो इस पे कुल ट्रेन कितना मिलेगा संधि पे? 0, एक को नहीं मिलेगा। तो जो भी विद्युत धारा आएगा संधि पे वो निकल जाएगा। इधर से विद्युत धारा आया, लीजिए बुआ निकल गया, इधर से विद्युत धारा आया, लीजिए बुआ निकल गया, इधर से विद्युत धारा आया, लीजिए बुआ निकल गया, बचा का कुछ नहीं बचा, इस पे 0 है। तो वही बोल दिया है कि संधि पर जो विद्युत धारा का सब बीजीय योग कीजिएगा ना, जैसे I1 है, I2 विद्युत धारा, I3 है, I4 है, I5 है, I6 है, इस सबका बीजीय योग कर देंगे, अलजेब्राइक सम कर देंगे, अंग्रेजी में अलजेब्राइक सम कर देंगे, बीजीय योग कर देंगे। तो जानते हैं क्या मिलेगा? E 0। कहां? संधि पे। बस यही है पहल का नियम। इसको दूसर का स्टाइल में हम बोल दें, देखिए कैसे बोला जाता है, दूसर को स्टाइल में बोल सकते हैं कि किसी संधि पर देखिएगा जो विद्युत धारा आ रहा है, जितना भी विद्युत धारा आ रहा है, ठीक है, उस संधि से उतना ही विद्युत धारा बाहर भी निकल जाता है। संधि पर कुल प्रवेश करने वाले विद्युत धारा का जोड़ बराबर हो जाता है संधि से कुल बाहर निकलने वाला जोड़, दोनों बराबर हो जाता है, ठीक है। ये भी बोल देंगे, कोई टेंशन नहीं, आपको दिखा देंगे। तो अभी याद रखिए इस संधि पे विद्युत धारा का कुल बीजीय योग क्या होता है? क्या होता है बुआ? 0। मतलब बचेगा एक को नहीं, सब निकल जाएगा, आएगा निकल जाएगा विद्युत धारा। तो देखिए बोल देते हैं, हम लिख देते हैं, उसके बाद बढ़िया से समझ लीजिएगा क्या बोलते हैं बुआ। तो देखिएगा इधर से लिखते हैं, संधि के नियम के अनुसार, संधि के नियम के अनुसार कोनो पटना स्टेशन पे किसी संधि पर, किसी जंक्शन पर, किसी संधि पर विद्युत धारा का कुल बीजीय योग, कुल बीजीय योग
शून्य होता है, शून्य होता है, बस खत्म, यही तो है। अर्थात कहने का बुआ कि ई वाला मैथवा में देखें, ई सब ऐसे बगुला जैसा बनल था एकदम टेढ़ा मेढ़ा ऐसा, इसका मतलब होता है जोड़, जोड़। तो अर्थात कहने का मतलब, अर्थात कहने का मतलब हो गया बुआ कि विद्युत धारा का जो बीजीय योग हो गया, जोड़ हो गया है, वो कितना हो जाएगा, 0। कहां पे, अरे संधिया पे, पटना जंक्शनवा पे, मुगल सराय पे, दिल्ली जंक्शन पे विद्युत धारा का योग कितना हो जाएगा सर, 0 हो जाएगा। तो बस पहल का नियम यही है पहल का नियम, उतार लीजिए। और क्या कहता है, अब इस पे थोड़ा सा एक दो न्यूमेरिकल करके दिखा देते, पूछता नहीं है न्यूमेरिकल, लेकिन हम लोग अपने साइड से करते हैं। तो इसको मिटा दे बुआ, मिटा दीजिए सर, मिटा दीजिए, तनी उतार लीजिए, तो उतार लीजिए, उतार लीजिए बुआ, उतार लीजिए। चलिए उतार लिया, सब बच्चा सब उतार लिया। तो अब इसको हम मिटाते हैं, मिटा दिए। अब देखिए, मान लेते हैं बुआ ये है अपना पटना जंक्शन, पटना जंक्शन, संधि, संधि है ये देखिए, आ रहा है जयपुर से ट्रेन, पटना रुका, चल गया दिल्ली, आया ट्रेन, पटना रुका, निकल गया दिल्ली। ये देखिए आ रहा है ट्रेन दानापुर से, निकल गया पानापुर। ये देखिए आ रहा है ट्रेन चाइना से, निकल गया अमेरिका। ये देखिए, अब ना, अब छोड़ दिया, अब मत देखिए, हो गया के गो ट्रेन देखिएगा। चलिए देखिए, मान लेते हैं ई बुआ ट्रेन माने विद्युत धारा, ट्रेन, ट्रेन मत लिख दीजिए एग्जामवा में, खत्म उत्तम हो जाए, को नंबरवा नहीं देगा तुमको। ई है I1, विद्युत धारा मान लीजिए I1 है, इसको कह लेते हैं I2 है। अब बुआ इसको I3 कह लेते हैं, इसको बुआ I4 कह लेते हैं, इसको बुआ I5 कह लेते हैं, इसको बुआ I6 कह लेते हैं। तो देखिए, कह सकते हैं संधि पर क्या हो जाएगा, अगर संधि ये A है, इसका A नाम लिख दे, माने पटना जंक्शन, संधि A पर देखिएगा, संधि A पर चलिए, I1 हो गया, I1 अंदर आ रहा है, अंदर I1 बीजीय योग करना है, ठीक, I1। अब देखिएगा बाहर नहीं निकल रहा है, ये वाला तो अंदर आ रहा था, ये तो पटना जंक्शन के करीब आ रहा था, एकदम नजदीक आ रहा है, पटना जंक्शन के पास आ रहा है। तो आवे दीजिए ना, का हड़बड़ी है, आ रहा है। ई वाला ट्रेनवा निकल गया बुआ, ई पटना जंक्शन के छोड़ दिया, ये निकल गया है, तो इसलिए आ रहा है, ये जा रहा है, तो इसलिए आ रहा है तो प्लस लिए है ना, तो जा रहा है तो माइनस ले लेंगे, जा रहा है तो माइनस ले लेंगे, जा रहा है तो माइनस ले लेंगे, आ रहा है तो, अरे देख रहे, आ रहा है, जा रहा है, I4, ये जा रहा है तो I5 ले लेंगे, ठीक है। अब ये जा रहा है तो प्लस I6 ले लेंगे, संधि पर आई सबका बीजीय योग किए तो कितना मिला, 0, बस यही है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो। देखिए यही है बीजीय योग, क्या हो गया, संधि पर आ रहा है तो प्लस लिए है, जा रहा है तो माइनस लिया। आप चाहे तो जा रहा है तो माइनस प्लस ले लीजिए, लेकिन आ रहा है तो प्लस माइनस ले लीजिए, मतलब देखिए ध्यान से, एगो प्लस रहेगा तो दूसरा का माइनस लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, I1 ये प्लस में है, प्लस बोलिए I5 प्लस I6
और बराबर ई वाला को फेंक दीजिए तो I2 प्लस I3 प्लस I4 हो गया। देखिए तो I1 I5 I6, तो ये सब संधि के पास आने वाला प्रवेश करने वाला है। एगो I1 I6 और I5, तो इन तीनों का जोड़ विद्युत धारा जो प्रवेश कर रहा है उनका कुल जोड़ बराबर हो जाता है संधि से बाहर निकलने वाले विद्युत धारा का कुल योग। तो बाहर निकले वाला कौन है? I2 है, I3 है, I4 है। तो देखिए विद्युत धारा जो पटना जंक्शन पे पहुंचा उनका जोड़, अब विद्युत धारा जो पटना जंक्शन को छोड़ा उनका जोड़, ये दोनों क्या हो जाएगा? बराबर हो जाता है। ठीक है, सीधे ऐसे बोला है द सम ऑफ करेंट एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ करेंट लीविंग द जंक्शन। वाह क्या बात हो गया। सम ऑफ करेंट एंटरिंग द जंक्शन माने जंक्शनवा पे आ रहा है, इट विल बी इक्वल टू सम ऑफ करेंट लीविंग द जंक्शन माने जो जंक्शनवा को छोड़ा। ठीक है, तो जितना विद्युत धारा का योग जो प्रवेश करता है बराबर हो जाएगा विद्युत धारा का योग जो जंक्शन संधि को छोड़ देता है। तो ये हो गया। आप ये भी बोल सकते हैं कि जो संधि पर कुल विद्युत धारा का योग जो प्रवेश करता है तथा संधि से कुल धारा का योग जो बाहर निकलता है वो एक दूसरे के बराबर होता है। ठीक है ना, बस प्रवेश करने वाले विद्युत धारा का योग बाहर निकलने वाले विद्युत धारा के योग के बराबर होता है। यह भी लिख सकते हैं संधि के नियम में। और नहीं मन है तो बाकी तो ये है कि किसी संधि पर विद्युत धारा का बीजीय योग क्या होता है, सुन लीजिए, एक नंबर में पूछ दिया था। तो अब देखिए, तो यही तो होता है संधि का नियम। जैसे इस पे क्वेश्चन करें अपने साइड से, तो मान लेते हैं ये है संधि, ई है अपना आरा जंक्शन, ई है और ये है, बना दिए। ई है कोनो प्रतिरोध, अरे टीवी, ई है बल्ब, ई है हीटर, ई है फ्रिज, ई है एसी, ई है कूलर का दिक्कत। तो अब देखिए ई I1 मान लेते हैं, ई है 5 एम्पियर, ठीक, ई है अंदर आ रहा है 4 एम्पियर, ई है 2 एम्पियर, ई है आपका 1 एम्पियर, 1 एम्पियर, 1 एम्पियर, और इधर में है 2 एम्पियर। ठीक है, और इधर में है I, मान लेते हैं कोई विद्युत धारा है I। तो आपसे पूछेगा विद्युत धारा I का मान ज्ञात करें। विद्युत धारा I का मान जो इसमें जा रहा है वो ज्ञात कीजिए। तो देखिए, तो विद्युत धारा, ठीक है, विद्युत धारा जो निकल रहा है, मान लीजिए विद्युत धारा I से जा रहा है, तो देखिए क्या हो जाएगा। जो निकल रहा है या प्रवेश कर रहा है, पहले ले लीजिए, तो प्रवेश करने वाला 5 है, ठीक है, प्लस 4 है प्रवेश करने वाला, और तो कोई नहीं है। अब मान लेते हैं इसका कोई दिशा नहीं दिया है, इसका मान निकालना है कि इसमें विद्युत धारा क्या है। या तो हो सकता है जा भी रहा होगा या आ भी रहा होगा, कुछ भी कह सकते हैं। तो इसको मान लेते हैं कि जा रहा है अंदर, तो इसको भी इसमें जोड़ लेते हैं I, ठीक है, और बराबर, ठीक है। अब निकल कौन कौन रहा है, तो 2 प्लस 1 अब प्लस 2, तो देखिए 5 4 9 प्लस I बराबर 5, तो I बराबर कितना निकल के आया, माइनस कितना, इधर जाएगा तो -4 एम्पियर, तो -4 एम्पियर।
तो ये आपका आंसर हो जाएगा। मतलब जो अंदर जा रहा है 5 जा रहा है, 4 जा रहा है, तो उसको जोड़े। अब मान लेते हैं ये अंदर जा रहा है, अंदर मान लिए, हम माना है, हम माने हैं इसको बुआ। आप चाहे तो इधर भी मान लीजिएगा, लेकिन जैसे ही हम माने इधर में जा रहा था तो आंसरवा माइनस में आ गया। इसका कहने का मतलब ये इधर नहीं जा रहा था, कहां जा रहा था, इधर जा रहा था। आपका अगर आंसर माइनस में आ गया तो आपका माना हुआ गलती हो गया है, ये उल्टा जाएगा। तो एक्चुअल में कहां जाएगा विद्युत धारा, इधर की ओर, समझे? तो ये हो जाएगा। तो ऐसे बनता है। तो आप मानिए इधर, जिधर भी मान लीजिए, जिधर भी आप मान लीजिए, ठीक, वो अपने प्लस आएगा तो आपका माना हुआ सही हो जाएगा, और नहीं तो फिर माइनस आ गया तो आपका माना हुआ उल्टा कर दीजिएगा, ठीक है ना। माने हम माने हैं इधर, तो हम जंक्शन के तरफ जा रहा है, तो जंक्शन के तरफ जा रहा है कौन कौन, 5 4 9 एक आई, तो तीनों को जोड़ दिए। इधर में बाहर कौन निकला, 2 3 2 5, तो अपने आई का मान मेरा -4 आ गया, तो मेरा माना हुआ तो गलती हो गया ना बुआ। अब तो ये उल्टा डायरेक्शन ना हो जाएगा इसका, तो इसलिए इधर जा रहा है, बस यही तो है। तो ये था बाबू संधि का नियम। संधि का नियम क्या कहता है कि किसी संधि पर विद्युत धारा का कुल बीजीय योग कितना होता है, 0 होता है। और एक यहां पे ये न्यूमेरिकल हम दिखा दिए, पूछता नहीं, ठीक है। अगला हम लोग लिखेंगे वोल्टता का नियम, इसका दूसर का नियम, वोल्टता का नियम, वोल्टता का नियम। तो वोल्टता का नियम क्या होता है कि किसी बंद परिपथ में, बंद माने चारों तरफ से ऐसे बंद, किसी बंद परिपथ में, सुन लीजिएगा, किस, पहले लिख देते हैं दूसर का नियम, किरचॉफ या किरचॉफ, पहल का तो नियम क्लियर हो गया बुआ। अब कौन सा सर, दूसर का, तो दूसर का है वोल्टता का नियम या फिर लूप का नियम, ये भी कह सकते हैं। तो लिख देते हैं वोल्टता का नियम, वोल्टता, वोल्टता का नियम, किरचॉफ का ये दूसरा नियम है, वोल्टता का नियम, या इसको कहते हैं लूप रूल, लूप का नियम, लूप का नियम। चलिए ये दूसरा नियम है। तो कहता क्या है बुआ कि लूप के नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ में, बंद माने चारों तरफ से बंद, ऐसे चारों तरफ से बंद, माने ऐसन वैसन तार जोड़िए ना, ऐसन तार का कनेक्शन कीजिए, परिपथ माने तारूर, नहीं घरवा में करते हैं तारूर वायरिंग, तो यही है। किसी बंद परिपथ में, कौन सा बंद परिपथ, ये क्या कहलाएगा, बंद परिपथ। अब बंद परिपथ हो सकता है कि एगो नहीं होगा, एगो ऐसे होगा, एगो ऐसे होगा, ठीक है ना। तो ये बंद परिपथ है। तो बंद परिपथ के प्रत्येक भाग, एगो भाग ये हो गया, एगो भाग ये हो गया, तो बंद परिपथ के प्रत्येक भाग से प्रवाहित धारा, अब इसमें प्रवाहित धारा होगा, धारा प्रवाह कर रहा होगा, प्रवाहित धारा तथा प्रतिरोध का गुणनफल का बीजीय योग, माने धारा और प्रतिरोध का गुणनफल, दोनों का गुणनफल कर दीजिए, का बीजीय योग कर दीजिए, जोड़ दीजिए, तो बराबर हो जाता है इस बंद परिपथ में कितना वोल्टेज है, वोल्टेज मतलब विद्युत वाहक बल, कितना वोल्टेज है, बस। मतलब विद्युत धारा तथा प्रतिरोध का गुना कीजिएगा जितना भी होगा, और सबको जोड़ दीजिए, जोड़ देंगे तो बराबर हो जाएगा किसके, परिपथ में लगा हुआ कुल वोल्टेज के। जैसे पहले लिख लेते हैं, उसके बाद या पहले समझ जाइए कि
ई मान लेते हैं कोई परिपथ है, ठीक है, ई कोनो परिपथ है, ठीक है बुआ, ई वाला परिपथ है। अब परिपथ है तो बैटरिया दीजिएगा ना, कनेक्शनवा नहीं दीजिएगा। अरे बैटरी का कनेक्शन बिजली उजली जोड़िए ना जी, ऐसे छोड़ छाड़ दीजिएगा, बिजलियां जोड़ दिए। अब देखिए ई वाला है विद्युत धारा, यहां से आई प्रतिरोध है, एक ये विद्युत धारा है। तो देखिए ये है, मान लीजिए इसका प्रतिरोध R1 और इसका प्रतिरोध है R2, ठीक है, और करंट ऐसे गया, ठीक है। तो देखिए क्या बोला है, विद्युत धारा तथा प्रतिरोध का गुणनफल, तो विद्युत धारा तथा प्रतिरोध का गुणनफल, ठीक। एगो ई हो जाएगा विद्युत धारा तथा प्रतिरोध का गुणनफल। अब प्लस होगा कि माइनस, वो हम चिन्ह परिपाटी में बताएंगे। इनका देखिए विद्युत धारा तथा प्रतिरोध का गुणनफल, विद्युत धारा तथा प्रतिरोध का गुणनफल का बीजीय योग जो हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा कि इसमें वोल्टेज कितना है। मान लेते हैं अगर वोल्टेज है V तो बराबर V के बराबर हो जाएगा। मतलब किसी बंद परिपथ में विद्युत धारा तथा प्रतिरोध का गुणनफल का बीजीय योग किसके बराबर हो जाता है, विद्युत वाहक बल के, माने वोल्टेज के। देखिए कोनो बंद परिपथ में है ना, बंद है, कोनो बंद परिपथ के प्रत्येक भाग से, प्रत्येक भाग माने अभी तो एक के ना बनाए हैं, ऐसा नहीं, चार चार गो बंद परिपथ भी होगा क्वेश्चन में। बंद परिपथ के प्रत्येक भाग से प्रवाहित धारा तथा बुआ प्रतिरोध के का है गुणनफल का बीजीय योग जो हो जाता है वो किसके बराबर हो जाता है, विद्युत वाहक बल के। तो लिख देते हैं, देखिएगा लिख देते हैं, क्या दिक्कत है, सब इजी है। तो देखिएगा क्या बोला गया, तो वोल्टता या लूप के नियम के अनुसार या किरचॉफ के दूसरे नियम के अनुसार, लूप के नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ, किसी बंद परिपथ, किसी बंद परिपथ के प्रत्येक भाग, प्रत्येक भाग से प्रवाहित धारा तथा प्रतिरोध के गुणनफल का बीजीय योग किसके बराबर बुआ, किसके बराबर, बीजीय योग उस बंद परिपथ में, बीजीय योग उस बंद परिपथ में बैटरिया लगल होगा ना उस बंद परिपथ में, हाँ सर लगल होगा, उस बंद परिपथ में विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। माने वोल्टेज, डरिए मत, वोल्टेज विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। तो ये होता है आपका किरचॉफ का दूसरा नियम।
ये कहता क्या है कि बंद परिपथ में विद्युत धारा तथा प्रतिरोध का बीजीय बीजीय योग किसके बराबर हो जाएगा? अंदर में जितना भी विद्युत वाहक बल है उसके बराबर हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये होता है आपका किरचॉफ का दूसरा नियम, जिसको हम लोग लूप का नियम भी कहते हैं, वोल्टेज का नियम भी कहते हैं, वोल्टता का नियम भी कहते हैं। तो ये इसमें जरूरी है याद रखना। अब याद हो गया ना, तो इसका सबसे बढ़िया चीज है कि चिन्ह परिपाटी याद रखना पड़ेगा कि IR का मान माइनस कब लेंगे, माइनस प्लस याद रखना पड़ेगा चिन्ह परिपाटी, ना तो न्यूमेरिकल ये गुना बनेगा जी, ये गुना बनेगा। बहुत बच्चे बोला ना 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 अब याद हो गया सर, जा रहे हैं घरे, घरे जाइएगा, इसका ना चिन्ह उन मालूम है, ना ये घरे चल जाइएगा। अभी इसका चिन्ह मालूम करना पड़ेगा, चिन्ह परिपाटी, किन्ने प्लस ले किन्ने माइनस ले, तो पूरा फंस जाइएगा, कन्फ्यूजिया जाइएगा, समझे बात? पूरा दिक्कत है इसमें। तो देखिएगा, आइए चिन्ह परिपाटी देखा जाए, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है। तो ये उतार लिए, चलिए चिन्ह परिपाटी देखिएगा। अब देखिए चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी, साइन कॉन्वेंशन, इंग्लिश में क्या कहा जाता है? साइन कॉन्वेंशन, साइन कॉन्वेंशन। चलिए देखिए क्या बोलता है। पहला इसका चिन्ह परिपाटी, अगर ये है कोई प्रतिरोध, ठीक है, R, आप चल के आ रहे हैं ऐसे, ऐसे चल के आ रहे हैं, इधर आप चल रहे हैं ऐसे, ठीक है, विद्युत धारा भी ऐसे चल रहा है। तो अगर आप चल रहे हैं, विद्युत धारा भी चल रहा है उधर, ठीक है ना, उधर ऐसे चल रहे हैं, तब जो इसमें वोल्टेज हो जाएगा V बराबर ओम के नियम से I इंटू R, तब हम लेंगे IR को माइनस, मतलब आप विद्युत धारा के दिशा में चल रहे हैं, आप चल रहे हैं कहां? विद्युत धारा के दिशा में, तब आपको V लेना है, वोल्टेज को लेना है माइनस IR। दूसरा, अगर आप चल रहे हैं, या आप हैं ये, तो ऐसे चल रहे हैं, ठीक है, और यहां पे है कोनो प्रतिरोध, अब विद्युत धारा उल्टा आ रहा है, उल्टा, तो आपसे टकरा जाएगा, धक्का लग जाएगा विद्युत धारा से आपको। तो धक्का अगर लगे ना कि हाँ धक्का लग रहा है, तो तुरंत अगर विद्युत धारा से आपका टक्कर हो जाए, धक्का लग जाए, तो V का मान हम ले लेंगे IR। ऐसा अगर कोई परिपथ में ये प्रतिरोध है, विद्युत धारा ऐसे चल रहा है, हम भी उसी दिशा में चल रहे हैं, तो माइनस, विद्युत धारा उल्टा है, अगर आप ऐसे चल रहे हैं, विद्युत धारा आपसे टक्कर मारेगा, तब हम प्लस लेंगे। दो बात हुआ। तीसरा क्या कहता है कि अगर आप ऐसे चल रहे हैं, ऐसे, इधर में बैटरी लगल होगा, ये परिपथ है तारुर, तरवा में बैटरी लगल होगा बुआ, इधर वाला प्लस इधर वाला माइनस, तो जैसी चल रहे हैं, तो आपसे दूर वाला कौन है? ये प्लस है कि माइनस? आपसे दूर वाला कौन है? प्लस है कि माइनस? माइनस। तो हमेशा वोल्टेज को कौन सा लेना है? प्लस वाला नहीं लेना, हमेशा दूर वाला लेना है, तो माइनस भी ले लेंगे, माइनस भी लेंगे, ये प्लस वाला नहीं लेंगे, क्या ले लेंगे? माइनस वाला ले लेंगे। तो सब याद रख ले रहिएगा, कब प्लस होता है कब माइनस। तो आप ऐसे चल रहे हैं, आपसे दूर वाला जो होगा प्लस वाला माइनस वाला, इसमें देखिए दूर कौन है? तो माइनस वाला है, तो हम माइनस भी ले लेंगे। चौथा लास्ट है,
अगर आप ऐसे चल रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं, आप बैटरिया बीच में भेटा जाए, आपसे बैटरी भेटा जाए, बैटरी मिल जाए, ठीक है ना, बैटरी मिल जाएगा माइनस प्लस बुआ। जैसी बैटरी मिल गया तो हमेशा कौन सा लेना है, दूर वाला। तो V बराबर प्लस V। तो ये चिन्ह परिपाटी है, याद रखिएगा। नहीं याद रखिए तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा नहीं बनेगा न्यूमेरिकल एक को। ये तो याद रखना जरूरी है कि अगर आप चल रहे हैं, अब विद्युत धारा भी उसी दिशा में चल रहा है तो माइनस ले लीजिएगा। आप चल रहे हैं, अब विद्युत धारा उल्टा में चल रहा है तो प्लस ले लीजिएगा। आप चल रहे हैं, अब बैटरिया भेटा गया तो देखिएगा एक प्लस होता है बैटरी का टर्मिनल, एक माइनस होता है, तो हमेशा दूर वाला लीजिएगा, माइनस वाला। आप चल रहे हैं, एगो माइनस एगो प्लस बैटरिया का टर्मिनल होगा तो दूर वाला लीजिएगा, प्लस भी। तो वेरी इजी मैन, वेरी इजी, ठीक है ना, बहुत ही हल्का है, ठीक है। बहुत बच्चा बोला ना ये याद करेंगे तो क्या होगा, हम बोले ना याद कीजिएगा तो यू कैन नॉट सॉल्व any numerical based upon Kirchhoff law. So you must memorize it, otherwise you will face very serious problem in case of solving question, right? समझ रहे हैं बात? तो बुआ छोड़िएगा नहीं, ना तो फेरा में फंसिएगा, ये वाला चीज याद रखिएगा। तो संधि का नियम, अच्छा संधि का नियम सर, वहीं जंक्शनवा पे जो है ना संधिया पे, कुल विद्युत धारा का बीजीय योग कितना होता है, 0। ये तो याद हो गया। अच्छा दूसरा का नियम क्या है बुआ, सर वोल्टता का नियम है। बोले अच्छा क्या होता है वोल्टता का नियम, यही सर कि बंद परिपथ के प्रत्येक भाग में विद्युत धारा अब प्रतिरोध का गुणनफल कर देंगे, ठीक, का बीजीय योग कर देंगे सर, अब बराबर होता है किसके, वोल्टेज के, मतलब विद्युत वाहक बल के, बस हो गया। बहुत बच्चा बोला न्यूमेरिकलवा ना कराइएगा सर, बोले आज नहीं ना करवाएंगे, शाम में आते हैं वीडियो डालते हैं, कर लीजिएगा, इस पे बहुत सारा न्यूमेरिकल 4-5 को करवा देंगे। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, एकदम रट्टा जाइए, रट जाइए, एकदम 90 साल के उम्र में भी इसको भूलना नहीं है, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।